आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम सेल रिटर्न इनवॉइस में कैसे करते हैं, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, ये समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परचेज रिटर्न के बारे में बताया था कि परचेज रिटर्न इनवॉइस में कैसे करना है, अगर एज वाउचर करना है तो कैसे करना है, फिर उसे अपनी एंट्रीज को चेक कहाँ करना है। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट इशू होता है, तो मैंने वो बताया था आपको। आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, सेल रिटर्न कैसे करते हैं इनवॉइस में और उसका यूज, उसकी एंट्री करनी किस में है वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले वाउचर में आ जाएंगे। जैसे अगर आपको सेल रिटर्न करना हो तो हम क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करते हैं। अगर इनवॉइस में अगर आपको करना है तो आप क्रेडिट नोट में करेंगे। लेकिन हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, अगर नॉर्मल आपकी एंट्री है, अकाउंटेंसी एंट्री है, तो आप एज वाउचर कर सकते हैं। मींस जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं और क्रेडिट नोट में भी कर सकते हैं। सेम परचेज में भी था, अगर आइटम या प्रोडक्ट नेम नहीं आ रहा है उसमें तो हम जर्नल और डेबिट नोट दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आपका प्रोडक्ट नेम या क्वांटिटी पूछ रहा है कि नहीं मुझे बताओ कि इनवॉइस में क्या, अगर इनवॉइस में ही आपसे आइटम नेम पूछ ले, कितनी क्वांटिटी वापस कर रहे हैं, ये तो वो इनवॉइस में आ जाता है। तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, उसकी एंट्री अगर आपको करनी होगी तो आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ही लेंगे। चलो देख लेते हैं हम वाउचर पे आ गए। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सेल वाउचर आ रहा है। लास्ट मैंने ये कुछ सेल कर रखा है कस्टमर ए को। डेल लैपटॉप्स दिए और एचपी के लैपटॉप्स दिए। अब ये सेल रिटर्न कर रहा है मुझे, ठीक है। कस्टमर ए से हम वो सेल कर रहा है, मुझे रिटर्न कर रहा है, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे वो समझेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एल्ट प्रेस करने से आपका ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ये सब दिखता है एल्ट प्रेस करने से। तो मुझे क्रेडिट नोट लेना है क्योंकि मुझे सेल रिटर्न करना है, तो मैं एल्ट F6 से क्रेडिट नोट ले लूंगी। ये आ गया है। कभी कभार इसका मोड जो होता है वो चेंज हो रखा होता है। अभी तो मुझे इनवॉइस में दिख रहा है, लेकिन कभी एज वाउचर में दिख रहा होता है या आपको अकाउंटिंग से इनवॉइस में दिखेगा, वो कुछ इस टाइप में दिखेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ जो चेंज मोड दिख रहा होगा या फिर कंट्रोल H करेंगे तो आपको आइटम इनवॉइस लेना है। क्या लेना है, आइटम इनवॉइस, क्योंकि हमें प्रोडक्ट नेम उसकी क्वांटिटी देनी है इसलिए। अब यहाँ पार्टी नेम क्या आ जाएगा, कस्टमर ए से सेल रिटर्न कर रहा है तो कस्टमर ए ले लिया, से एक्सेप्ट करा दूंगी। यहाँ से भी कस्टमर ए लेना है, एक्सेप्ट कराएंगे। अब उसने जो खरीदा था, क्या खरीदा था, डेल के लैपटॉप्स खरीदे थे, अब वो रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ये है 5 पीस वो रिटर्न कर रहा है इसके डेल के। एचपी के मान ले 3 कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएगा क्योंकि इसका पहले से ऑलरेडी था, तो ये ले लिया। देन एक्सेप्ट करा के ये एक्सेप्ट हो गई हमारी एंट्री। इनवॉइस का हम एक लेजर और ले लेते हैं। जैसे ये मेरा राज जो डेटर में है, इससे भी हमने सेल की थी। इसने मुझे 2 पीस वापस दिए हैं डेल के, एचपी की वापस किए हैं, सेल रिटर्न की है इसने, और टाटा स्काई की है। 5 पीस इसने मुझे वापस किए हैं। हम नया लेजर बना लेते हैं। इस पे ऐसा करते हैं कस्टमर बी के नाम से, उसे भी डेटर में रखेंगे। आपको पता है कि जो हमारा करंट सेट होता है वो डेटर में, सैंडी डेटर में जाता है। एक्सेप्ट करा लेंगे इसे। इससे पहले सेल कर देते हैं F8 से। ये मैंने एंट्रीज की एक्सेप्ट करा ली। न्यू रेफरेंस दिया है बी के नाम से, CB कर देती हूँ। ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अभी क्या कर रहा है, हमें सेल रिटर्न कर रहा है, तो कंट्रोल Alt F6 करेंगे तो डेबिट क्रेडिट नोट आ जाएगा। क्रेडिट नोट में मुझे अब कौन सा लेना है, पार्टी नेम, कस्टमर भी मुझे रिटर्न कर रहा है।
उसकी डिटेल एक्सेप्ट कराएंगे। फिर सेल रिटर्न लेना है हमें, क्योंकि हमें सेल रिटर्न कर रहा है ये। फिर क्या रिटर्न कर रहा है, HP का लैपटॉप रिटर्न कर रहा है और टाटा स्काई इसने लिए थे उसमें से 2 पीस रिटर्न कर रहा है। सॉरी, आपको आई होप दिख गया हो गया। HP और इसने टाटा स्काई जो खरीदे थे, सेल किए थे हमने, इसने वापस कर रहा है हमें ये। फिर ये अगेंस्ट में आ गया, फिर से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसे चेक कहाँ से करना है मैं आपको वो बताती हूँ। बैक करेंगे हम। बैक करने के बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। उस पर एंटर करके आप डे बुक में भी देख सकते हैं चाहे तो एंट्रीज। पहले हमने सेल की थी, यहाँ दिख रहा है कस्टमर ए और राज, कस्टमर बी भी है। फिर हमने इनसे क्या लिया, इन्होंने वापस किया। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर इनवॉइस अगर आप कर रहे हैं सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न, तो आपको डेबिट या क्रेडिट नोट ही यूज करना है अगर इनवॉइस आ रहा है। अगर इनवॉइस नहीं आ रहा है तो आप जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। इसे आप कहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, अकाउंट्स बुक में जाना है। लेजर वाइज भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कस्टमर बी है, पहले उसने सेल की फिर सेल रिटर्न की, फिर ऐसे कस्टमर ए का है, या फिर आप सेल रिटर्न में भी जाके देख सकते हैं। या आप अगर जैसे जानो सेल्स रजिस्टर्स पे जाके चेक कर सकते हैं, या क्रेडिट नोट रजिस्टर पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा होगा कस्टमर और कस्टमर भी आपको, आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिकैप करती हूँ आपको स्टार्टिंग से। अगर सेल रिटर्न हो रही हो या परचेज रिटर्न हो रही हो तो हम डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। अगर उसमें इनवॉइस नहीं यूज हो रहा है तो हम जनरल वाउचर में इनकी भी एंट्री कर सकते हैं। अब सेल रिटर्न क्या होता है कि बिका हुआ सामान अब वापस आ रहा है तो उसकी सेल रिटर्न होती है। या परचेज रिटर्न क्या होता है, अगर आपने कोई सामान खरीदा तो उसे वापस कर रहा है, परचेज रिटर्न कर रहा है, तो परचेज रिटर्न होती है। और अगर आइटम इनवॉइस प्रोडक्ट यूज करते हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि उसमें मैं प्रोडक्ट का नाम बताऊं कि ये प्रोडक्ट है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, मैं वापस कर रहा हूँ, तो आप डेबिट नोट का यूज करेंगे परचेज रिटर्न के। अब जैसे सेल रिटर्न इनवॉइस में वो आ रही है कि इतना ये प्रोडक्ट आ रहा है वापस, इसने इस पार्टी ने खरीदा था, उसकी क्वांटिटी है, तो हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वारी हो इससे रिलेटेड परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न से और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से, कोई भी आपकी क्वारी हो, क्वेश्चन जो भी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगो के बारे में समझेंगे। अगर मुझे अपने बिल पे लोगो लगाना है, अपनी जो मैं अपना बिल निकालती हूँ तो उसपे हम लोगो कैसे लगाएंगे अपनी कंपनी का। आज के लिए यही तक ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।